हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सेट्स चैप्टर 1 क्लास +1 एलिमेंट बुक में से हम इस चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो सेट किसे कहते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। एक ऐसा समूह जिसको हम अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकें, ऐसा कलेक्शन जो है सेट कहलाता है, जिसकी परिभाषा डिफाइन की जा सके। जैसे हम कह सकते हैं सेट ऑफ वोवल, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजी के अंदर कौन कौन से वोवल्स हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हम बता सकते हैं कौन कौन से होंगे। उसके बाद बात आती है सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे सेट्स हैं जिनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकते, खासकर कि ऐसी चीज़ें जो हमारी क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे गुड स्टूडेंट्स, बेस्ट एथलीट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, रिच पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि दीज आर नॉट सेट्स। और सेट्स को जो है इंग्लिश के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोवल को, AEIOU, ये वोवल का एक सेट हो गया। बी मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने प्राइम नंबर ले लिए <10, 2, 3, 5, 7। ये सेट आ गया प्राइम नंबर का जो 10 से नीचे। इस प्रकार से बहुत से सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक टेबुलर मेथड कहलाता है और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। टेबुलर में हम सभी चीज़ें टेबल की तरह से लिख देते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने वोवल का ही एक सेट लिया था, उसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि AEIOU। ये टेबुलर मेथड है इस सेट को रिप्रेजेंट करने का। अगर इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको लिखेंगे कि ए सेट, जैसे हमने इसको मान रखा है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट x है सच दैट x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने रिप्रेजेंट करके इसकी डेफिनेशन दे दी कि यहाँ पर सभी x हैं, और x क्या है? x एक वोवल है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। इस प्रकार से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब सेट बिल्डर के बाद हम बात करते हैं कि सेट्स जो होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट सेट हो गए जैसे 1, 2, 3 अप टू 10। मान लो कोई हमने डिजिट्स ली है 1 से लेकर के 10 तक की, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। और जो फाइनाइट निश्चित नहीं होते उन्हें इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हैं, चाहे वो इंटीजर हैं। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे, और रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता उसको हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है या रियल नंबर है, ये सब जो है इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगलटन सेट की, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है A और उसके अंदर 1 एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। इसी प्रकार B एक एलिमेंट है, मान लो उसके अंदर सिर्फ 0 है, देन इट इज आल्सो कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। और इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को
वॉइड सेट भी कहा जा सकता है, इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं। तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे, नल सेट कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सेट सी है और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, देन इट इज ए एम्प्टी सेट। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम फाई से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अंग्रेजी में फाई से भी सिंगलटन सेट को डिनोट किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर ऐसी हमारे पास है कि ए एक सेट दिया हुआ है और जिसके अंदर फाई दिया है, देन दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, बिकॉज अगर इसके अंदर फाई भी है तो फाई भी एक एलिमेंट का काम करेगा। तो दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट। अकेला एम्प्टी सेट का नोटेशन है तब एम्प्टी है, या फिर फाई दिया हुआ है तब हम इसको एम्प्टी सेट कह सकते हैं। बात करेंगे इक्वल सेट की। अगर ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 1 4, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट सेम है, देन सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो सेम एलिमेंट हमें दिए गए हैं तो हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल है। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में डिफरेंस है। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी एलिमेंट है ए के अंदर और बी के अंदर है हमारे पास 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, तब हम सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो इस एक्सरसाइज में जैसे हमें दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। तो प्राइम इंटीजर को डिफाइन किया जा सकता है, इनफाइनाइट से सेट हो सकता है। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि गुड प्लेयर जो है वो अलग अलग की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। इसी प्रकार रिच पर्सन है, ये भी अलग अलग हो सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये एक सेट के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, ये भी कलेक्टेड किया जा सकता है, तो दिस इज आल्सो ए वेल डिफाइंड सेट। क्वेश्चन सेकंड में जो दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉरम। तो सेट बिल्डर फॉरम के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे हम इसको ए का नाम देते हैं, तो हम लिखेंगे ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी एक्स है, और वो एक्स कैसे हैं, सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर है और इवन है और वो कंटिन्यूस है, चलते जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना लिखने से हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें जो एक सेट दिया हुआ है जिसको हम बी का नाम देते हैं, जिसमें एलिमेंट दे दिए 6 10 14 18, तो यहाँ पर कुछ चुने हुए एलिमेंट हमें दिए गए। इसको हम जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको 4x + 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे x सच दैट 4x + 2, ये जो है 4x + 2 की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। x की जगह हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे 4 2 जाए 10 to 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे 14 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि x जो है 1 से लेकर 4 तक हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर ऐसा है जो वो 5 से छोटा है, 5 से सभी छोटे नंबर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसके और जैसे ये आगे जो सेट दिए हुए हैं 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, तो इसको भी हमने
सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है इस सेट को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरह से 3 की टेबल चल रही है, तो B इस सेट को हम C का नाम दे देते हैं। C इज इक्वल टू सच दैट, ये हम इसको 3x का नाम दे सकते हैं। और x क्या हो सकता है यहाँ पर, x जो है यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये चल सकता है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर, इतना ये हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी के तो जो क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास है उनको भी हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।